ये शहर बांग्लादेश में स्थित है और इसका नाम है ढाका। दुनिया में सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी इसी शहर में है। इसकी जनसंख्या 21 मिलियन है। ढाका में 21 मिलियन लोग रहते हैं। बदकिस्मती से ये विश्व का सबसे प्रदूषित देश है, दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर। ये शहर शांति के बिल्कुल विपरीत है। हालांकि यहाँ के लोग बहुत दयालु हैं। आज हम यहाँ के भोजन और लोगों को जानेंगे। इस शहर में कोई व्यवस्था नहीं है। उसने मेरे सामने किसी को मारा। हेलो, यहाँ का ट्रैफिक अविश्वसनीय है, हालांकि लोग खुशमिजाज हैं। हेलो, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मैं बांग्लादेशी बनने जा रहा हूँ। अब वो एक पंजाबी ड्रेस पहनने जा रहा है और मैं बहुत उत्साहित हूँ। ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हमारा पहला दिन है। ये बांग्लादेश का पारंपरिक पोशाक है। इस वाहन को रिक्शा कहा जाता है। ये टुक टुक जैसा ही है, लेकिन मैनुअल है। इसे एक आदमी चला रहा था। ये अजीब है, मुझे काफी मुश्किल लगता है। इसके लिए बहुत ताकत की जरूरत पड़ती होगी। कल्पना कीजिए कि जब इसमें 2 लोग बैठे हों तो इसे चलाना कितना मुश्किल होगा। इसे पानी पूरी कहते हैं। ये यहाँ एक क्लासिक जैसा है। इसमें खीरा और मिर्च है। ये हुमस के जैसा है। हाँ, ये एक स्ट्रीट फूड है, तो इसे एहसान मंजिल कहा जाता है। ढाका के नवाब यहाँ रहा करते थे। ये उनका प्रेसिडेंशियल होम था। एक तरह से ये एक महल है। इसे एहसान मंजिल कहा जाता है। ये कभी संसद भवन हुआ करता था और इसका रंग गुलाबी है। ये एक महल है जो बुरी गंगा नदी के तट पर स्थित एक गुलाबी प्रतीक है। ये बात ब्रिटिश काल की है, जब वो भारत और पाकिस्तान के साथ इस देश पर शासन करते थे। तब ये तीनों एक ही देश थे। हालांकि ब्रिटेन के जाने के बाद वो अलग हो गए और धर्म के आधार पर उनमें विभाजन हो गया। बांग्लादेश कहे जाने से पहले इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। कल्पना कीजिए, इस देश को 1971 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। बांग्लादेश को 1971 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ये देश 1955 से 1971 तक पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। जाने से पहले ब्रिटिशों ने सीमाओं को अपनी इच्छा अनुसार विभाजित कर दिया। उन्होंने इसे धर्म के आधार पर विभाजित किया। उन्होंने पश्चिमी भारत को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अलग कर दिया और उसका नाम पश्चिमी पाकिस्तान रखा तथा पूर्वी भाग का नाम पूर्वी पाकिस्तान रखा। Pakistan is a country split in two, separated by 1,000 miles of another nation, the Republic of India. वो भारत की मदद से आजादी चाहते थे क्योंकि पाकिस्तान उन्हें उपेक्षित महसूस करा रहा था। उन्होंने इसका नाम बांग्लादेश रखा क्योंकि वो बंगाली हैं और देश का अर्थ है भूमि। स्वतंत्रता के बाद देश भयंकर अकाल से पीड़ित था। किसी ने भी इस पर ठीक से शासन नहीं किया क्योंकि पूरा क्षेत्र भारत में था और 1947 में इसकी स्वतंत्रता तक इस पर ब्रिटेन का कब्जा था। পাঞ্জাবি আছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ পাঞ্জাবি। तो इसे बकर खानी कहते हैं? हाँ, बकर खानी। कहा जाता है कि बाकर नाम का एक जनरल था और खानी नाम की एक नर्तकी। दोनों में प्यार हो गया और बाकर ने बाकर खानी नामक एक व्यंजन बनाया। ये रोटी की तरह है लेकिन मीठा है। वो इसमें चीनी मिलाते हैं। ओ, ये छोटो फुचका है। ये उपमहाद्वीप में सबसे लोकप्रिय स्नैक्स में से एक है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत में लोग इसके दीवाने हैं और ये मसालेदार। मुझे लगता है कि अब मैं इम्यून हो गया हूँ। ये ढाका की सड़क के बीच में है। मसाला। यहाँ का सारा खाना एक जैसा दिखता है। हाँ, फुचका। बिस्मिल्लाह। क्या आपको अच्छा लगा? वाह, ये तो मसालों से भरा है। इसमें प्याज और खीरे के साथ मिर्च और बहुत सारे मसाले हैं। वो मुझे किसी भी चीज के पैसे चुकाने नहीं दे रहे। यहाँ दुर्घटनाएं होती रहती है। एक्सीडेंट। ओह, भगवान के नाम पर। अगर ये गिर गया तो क्या होगा भाई? हमें ट्रैफिक बहुत पसंद है। हमें शहर की चहल पहल बहुत पसंद है। ढाका को मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। हम बिरयानी और तहरी जैसे कुछ स्थानीय भोजन का स्वाद लेने के लिए सड़क पर निकल पड़े। वो कटहल के पत्तों पर खाना परोसते हैं। मटन बिरयानी दोस्तों, आज बिरयानी डे है।
आलू के बड़े टुकड़े इस डिश का मुख्य घटक हैं, क्योंकि ये डिश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लोकप्रिय हुई थी। अंदर आलू है ना? हाँ। ओ माय, ये डिश पिछली वाली से काफी ज्यादा स्वादिष्ट लग रही है। ये बहुत नर्म है। ये शहर बहुत प्रदूषित है, प्रदूषित और भीड़ भाड़ वाला। कोई भी यहाँ रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालांकि इसके लोग अलग और दयालु हैं। यहाँ आपकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। हम बिस्मिल्लाह कबाब नामक इस रेस्टोरेंट से शुरुआत करेंगे। ये साफ नहीं लग रहा। मुझे नहीं पता कि ये कितना हाइजीनिक होगा। बिस्मिल्लाह। क्या यहाँ बिस्मिल्लाह लिखा है? अपनी प्रार्थना करें और आगे बढ़ें। यहाँ अंकल को मामा कहते हैं। मामा। अंकल सही है ना? हाँ, इसका मतलब है भाई। अच्छा लग रहा है। बांग्लादेशी मसालों के साथ ग्रिल्ड चिकन। मसाले सच में? हाँ। अब हम आग बना रहे हैं। इसके अंदर 18 मसाले डाले जा रहे हैं। इस चीज में आग लगाते हैं। वो उसमें आग लगा देगा और उसे आपके मुंह में डाल देगा। कहते हैं कि इससे सब कुछ साफ हो जाता है। आज हमने जो कुछ खाया है ये उसे साफ कर देगा। चलो इसे करते हैं। तो दोस्तों, अब हम एक बांग्लादेशी घर में हैं। ये नादिया है, रफसान की चाची। हमें यहाँ बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें खुशी हुई। उन्होंने हमारे लिए पूरी दावत तैयार की है। ये जगह ढाका में है। यहाँ समाज के अलग अलग वर्ग हैं। क्या मैं कल भी यहाँ आ सकता हूँ? हर रोज। हर रोज? जब तक आप यहाँ हो, आप नाश्ते के लिए, लंच के लिए या डिनर क्या मैं के लिए आ एक कमरा सकते किराए पर ले सकता हूँ? हैं। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं बस अभी इससे कह रही थी कि आप यहीं रह सकते हैं। बांग्लादेश में आने के लिए आपका धन्यवाद। कैमरा चालू है, इसलिए मैं तुम्हारे बारे कुछ बुरा नहीं कहना चाहती। इसलिए मैं सारी अच्छी बातें बता रही हूँ।